अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और पिछले 2 साल से अप्लाई रिजेक्ट यही साइकिल चल रहा है तो ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज जो मैं अपॉर्चुनिटी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, पहली बात तो वो जेन्युइन है और अगर आप एलिजिबल हो तो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। एंड इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एचआर तक अपनी प्रोफाइल पहुंचाने के चांसेस आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले 2-3 साल ना आईटी मार्केट के लिए काफी टफ रहे हैं। ले ऑफ, सैलरी कट्स, लंबे नोटिस पीरियड्स, रिजेक्शन के बाद रिजेक्शन, इंटरव्यू के बाद घोस्टिंग्स एंड फेक ओपनिंग्स जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इन छोटी छोटी बातों से जो सबसे ज्यादा टूटती है ना, वो है आपका कॉन्फिडेंस। एंड मैं समझता हूँ ये सब कितना हैवी लगता है, इसीलिए जब कोई जेन्युइन जॉब ओपनिंग आती है ना, तो उसको पहचानना और तुरंत एक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे जेन्युइन ओपनिंग्स बहुत रेयर होती जा रही है। सो आज की ओपनिंग्स है इनोडेटा की, जो एआई डेटा और प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स पर काम करती है। एंड इनोडेटा ने 7 अलग अलग पोजीशंस पर जॉब ओपनिंग्स निकाली है, एआई एमएल से लेकर के सीनियर टेक लीड लेवल तक। एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट 3 से 10 साल के बीच में है, यानी कि हर इंजीनियर के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ अवेलेबल है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और क्लियर कर देता हूँ, ये कोई हिडन या फिर सस्पिशियस जॉब ओपनिंग नहीं है। जेन्युइन रोल्स है, जेन्युइन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स है, बस आपको डिटेल से समझना पड़ेगा कि आप कहाँ फिट बैठते हो। अब मैं आपको हर रोल एक्सप्लेन करूंगा, स्किल, एक्सपीरियंस और काम क्या होगा, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ रोल्स ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा सा ओवरलैप है और गलत रोल पे अप्लाई करना आपका टाइम वेस्ट कर सकता है। सो पहले रोल की तरफ चलते हैं। सो पहला रोल है एआई एमएल डेवलपमेंट, एससी एसएससी एनालिस्ट लेवल्स। अगर आपको आरएजी, एलएलएम, एनएलपी का काम आता है, या आपने लैंग्राफ, लैंगचेन पे हाथ आजमाया है, पाइथन और वेक्टर डेटाबेस के साथ कंफर्टेबल हो, ये रोल आपके लिए है। अब इसमें काम क्या होगा? एलएलएम और आरएजी सिस्टम्स यूज करके इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस बनाना, स्केलेबल एपीआईज के थ्रू एआई कैपेबिलिटीज इंटीग्रेट करना। एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 to 3 ईयर। जो लोग ट्रेडिशनल बैकएंड में काम करते हैं और एआई का एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है, उनके लिए रोल थोड़ा सा मुश्किल है, उनको थोड़ा सा अपस्केल करना पड़ेगा। दूसरा रोल है फुल स्टैक डेवलपर, स्प्रिंग बूट प्लस रिएक्ट स्टैक, एसएससी एनालिस्ट। स्प्रिंग बूट, रिएक्ट और क्लाउड के एक्सपोजर चाहिए। काम बैकएंड, फ्रंट एंड, एपीआई और एआई एलएलएम इंटीग्रेशन कवर करने वाले स्केलेबल एप्लीकेशन डेवलप करना। एक्सपीरियंस 3 से 7 साल का चाहिए। तीसरा भी सेम है, फुल स्टैक प्रोफाइल, लेकिन Node.js प्लस रिएक्ट प्लस एआई स्टैक पे एसएससी एनालिस्ट। Node.js, रिएक्ट और एआई टेक्नोलॉजीज का वर्किंग नॉलेज जरूरी है। फोकस है, स्केलेबल है, यूजर सेंट्रिक एप्लीकेशन बनाना जिसमें फुल स्टैक स्ट्रेंथ के साथ में एआई इंटीग्रेशन भी हो। एक्सपीरियंस वही 3 से 7 साल सेम। चौथा रोल है प्लेटफॉर्म इंजीनियर, एसएससी लेवल का। वर्क फ्लो, सिस्टम्स, डॉकर, एडब्ल्यूएस और ईसीएस या फिर कुबरनेट्स का एक्सपोजर चाहिए। काम है स्केलेबल प्लेटफॉर्म और रीयूजेबल वर्कफ्लोज बनाना, मॉडर्न क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज के साथ। एक्सपीरियंस आपको चाहिए 5 से 7 साल, थोड़ा सा सीनियर प्रोफाइल चाहिए इसमें। नाउ पांचवा रोल है फुल स्टैक इंजीनियर, एसएससी लेवल। पाइथन या नोड, रिएक्ट एसक्यूएल और ईटीएल पाइपलाइंस का स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए। काम है डेटा पाइपलाइंस, बैकएंड, एपीआईज और बीआई सॉल्यूशंस बनाना। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है 5 से 7 साल। 6 रोल आ जाता है क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियर, एनालिस्ट लेवल का। जावा, सेलेनियम, एपीआई टेस्टिंग, जेमीटर और सीआईसीडी का नॉलेज चाहिए। काम क्या है? ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डिजाइन करना, टेस्टिंग परफॉर्म करना, हाई क्वालिटी डिलीवरी इंश्योर करना। एक्सपीरियंस आपको चाहिए इसमें 6 से 8 साल। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपको इसी रोल में चाहिए। 7वां और सबसे सीनियर, इंजीनियरिंग एक्सीलेंस लीड, एसडीएलसी, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, सीआईसीडी, कोड गवर्नेंस, डॉकर, कुबरनेट्स और स्क्रिप्टिंग का स्ट्रॉन्ग कमांड चाहिए। काम क्या है? इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइव करना, प्रैक्टिसेस स्टैंडर्डाइज करना, स्केलेबल डेवऑप्स और प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज इनेबल करना। एक्सपीरियंस चाहिए 7 से 10 साल। अब सबसे मेन बात पे आते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। अप टू 40 लाख पर एनम है, डिपेंड करता है रोल्स के ऊपर। रोल्स क्लियर हो गए, अब मैं वो गलतियां बताऊंगा जो 80% कैंडिडेट अप्लाई करते वक्त करते हैं, उसी वजह से एचआर उनकी प्रोफाइल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। पहली और सबसे मेन गलती, एक ही रिज्यूम हर कंपनी को भेज देना बिना रोल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किए। दूसरी, प्रोजेक्ट का जिक्र ना होना। सिर्फ वर्क ऑन बैकएंड डेवलपमेंट लिखना काफी नहीं है, क्या बनाया, क्या इम्पैक्ट हुआ, वो लिखना पड़ेगा। तीसरी, गलत या कोई सब्जेक्ट लाइन नहीं। ईमेल का सब्जेक्ट लाइन क्लियर होना चाहिए, ना कि सिर्फ जॉब एप्लीकेशन। चौथी है इनकम्प्लीट डिटेल्स, एक्सपीरियंस, नोटिस पीरियड, लोकेशन, प्रेफरेंस सब क्लियर मेंशन करना। और 5वीं, लिंक्डइन अकाउंट आउटडेटेड होना, क्योंकि आजकल के रिक्रूटर सबसे पहले आपका लिंक्डइन अकाउंट ही देखते हैं। नंबर 6 एंड लास्ट, गिटहब या फिर एआई प्रोजेक्ट का ना होना, स्पेशली एआईएमएल रोल्स के लिए। ये सभी ना छोटी छोटी गलतियां लगती हैं, लेकिन यही सब डिसाइड करती है कि आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होगी या नहीं। अब अपन बात करते हैं हाउ टू इंक्रीज योर चांसेस।
आपके रिज्यूम में रोल स्पेसिफिक कीवर्ड डालो। जो स्किल्स रोल में मांगी गई हो वही वर्ड्स रिज्यूम में भी हो, ताकि एटीएस आपको रिजेक्ट न करे। लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करो आपके करंट रोल, स्किल्स और अच्छी हेडलाइन के साथ। आप हेडलाइन नहीं लिख सकते हो तो चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई से लिखवा लेना। सबसे मेन, गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट पुश करो, स्पेशली जब आप एआई एमएल या फिर फुल स्टैक डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो। और एक शॉर्ट पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट समरी रेडी रखो, कभी भी रेफरेंस के लिए काम आ सकता है। सारी बातें हो गई, अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना स्टार्ट। उसके बाद में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप कम्युनिटी का, जाकर के ज्वाइन कर लेना। वहां आपको एक मैसेज में अप्लाई फॉर्मेट मिल जाएगा, उसको फिल आउट करके मुझे आप पर्सनली शेयर कर देना, मैं एचआर के साथ में शेयर कर दूंगा। उसके साथ में आपको एक प्रॉम्प्ट भी मिलेगा, उससे आप अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हो चैट जीपीटी के थ्रू। एंड डेली जॉब अपडेट के लिए हमें फॉलो जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ये वीडियो किसी ऐसे दोस्त के साथ में जरूर शेयर कर देना जो इंजीनियर हो।